यदि आप भी बिहार बोर्ड के मैट्रिक या इंटर स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आपका अंक बढ़ा कि नहीं, कब से आप देख पाएंगे, तो आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट से संबंधित यहाँ पे देखिए आज एक अपडेट जारी हुआ है। आइए इस अपडेट को समझते हैं। इस अपडेट में बताया गया कि स्क्रूटनी का कार्य कितना हो चुका है, किस दिन मैट्रिक का स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, कब इंटर का स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, और भी सीखेंगे कैसे अपने मोबाइल फोन से एक क्लिक में अपना स्क्रूटनी का रिजल्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो अपडेट में बातें हैं वो समझते हैं। अगर आप भी स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए तो ध्यान से चीजें समझिएगा। बताया जा रहा है कि मैट्रिक की कॉपियों का स्क्रूटनी शुरू इंटर की 27 अप्रैल से। आगे की तरफ देखिए जानकारी दिया जा रहा है इसमें कि मैट्रिक की कॉपियों की स्क्रूटनी जिले में शुक्रवार से शुरू हो गई है। जिले में 6 केंद्र पर 27 अप्रैल से पहले इसे खत्म कर लेना है। इंटर की कॉपियों की स्क्रूटनी 27 अप्रैल से शुरू होगी। जिले में किसी केंद्र पर 300 तो कहीं 500 की संख्या में कॉपी भेजी गई है। बोर्ड ने निर्देश दिया कि यदि अंदर के पृष्ठ के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। दिए गए अंक की योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न या खंड अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकता है, घट सकता है या यथावत रह सकता है। किसी भी स्थिति में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। पुनर्निरीक्षण कार्य के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका प्राथमिक का दर वही होगा जो मूल्यांकन के लिए स्वीकृत है। बार कोडेड उत्तर पुस्तिकाओं के समय पर मूल्यांकन कार्य करने के लिए परीक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक कार्य अनुभव 1 वर्ष 6 माह को शिथिल करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवयुक्त शिक्षकों से संबंधित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सह परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आगे की तरफ देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे है कि जिला में बनाए गए 6 केंद्र से भेजी गई कॉपियां, किसी केंद्र पर 300 तो कहीं 500 कॉपियों की जांच। मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचने वाले नहीं करेंगे स्क्रूटनी, मतलब जो आपका पहले कॉपी चेक किए थे वो टीचर स्क्रूटनी नहीं करेंगे। मुख्य परीक्षा में मूल्यांकन केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिन सह परीक्षक प्रधान परीक्षक द्वारा किया गया है उनसे पुनरीक्षण का कार्य किसी भी परिस्थिति में नहीं कराया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनरीक्षण के बाद कुल प्राप्तांक की प्रविष्टि की जाएगी। मूल्यांकन केंद्र निर्देश पुनरीक्षण को विशेष रूप से निर्दिष्ट करेंगे कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनरीक्षण के बाद इसे मार्क्स फाइल में प्राप्तांक की प्रविष्टि करते समय यह आश्वस्त हो लेंगे कि उत्तर पुस्तिका पर अंकित विषय कोड, बैग नंबर, बार कोड एवं मार्क्स फाइल पर अंकित बैग नंबर, बार कोड नंबर एवं विषय कोड एक समान है। मतलब यहां पे इस अपडेट में क्या जानकारी दिया गया कि बिहार बोर्ड जो पहले से स्पष्ट करते आ रहा है वही चीजें हो रहा है कि आपका उत्तर पुस्तिका का स्क्रूटनी हो रहा है, लेकिन उसमें देखिए जो आपका मतलब जो भी प्रश्न छूट गया है, मान लीजिए जांच नहीं हुआ, उसी को देखा जा रहा है। उसके साथ साथ जो प्रश्न मान लीजिए किसी खंड को मतलब खाली छोड़ दिया, चेक वगैरह नहीं हुआ या अंक वगैरह टोटलिंग करने में गड़बड़ी है, वही सब होगा। अगर जो प्रश्न पहले से पुनर्मूल्यांकन हो चुका है उसका किसी भी हाल में दोबारा कॉपी जांच, मतलब मान लीजिए कोई प्रश्न 5 अंक के प्रश्न था, मैं हमेशा आपको बताता हूं, और उसको टीचर चेक करके 2 अंक दे दिया है तो उस पर कोई कार्य नहीं होगा, यानी कि उसको फिर से जांच होगा। मतलब जो प्रश्न छूटा है, अंक वगैरह छूट गया चढ़ाने में जोड़ने में, वही सब कार्य होगा, बाकी कुछ नहीं। और आगे की तरफ यहाँ पे क्लियर किया गया है कि जो भी मैंने पहले आपका जो कॉपी चेक किए थे परीक्षक वो अब दोबारा नहीं जांच वगैरह करेंगे। मतलब जो आपका स्क्रूटनी का कार्य चल रहा है उसमें नए परीक्षकों को यहाँ पे लगाया गया है। और ये चीजें बता रहा है कि देखिए काफी विद्यार्थी अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है कि समझ रहे एक एक परीक्षा केंद्र से, एक जिला की यह आंकड़ा है, एक जिला में एक परीक्षा केंद्र से 300 तो कहीं से 500 कॉपी मंगाया जा रहा है। समझ रहे कितना विद्यार्थियों को मतलब रिजल्ट इधर उधर मतलब उनको लग रहा है कि उनको कम दे दिया गया है। तो यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि स्क्रूटनी का कार्य चल रहा है। बिहार बोर्ड जो आवेदन किए थे उसके आधार पर कॉपी वगैरह मंगाकर स्क्रूटनी का कार्य कर रहा है। और स्क्रूटनी चूंकि सब्जेक्टिव कॉपी में होता है तो इसलिए स्क्रूटनी का जो भी आपका सब्जेक्टिव का जहां जहां कॉपी था वहां से मंगाकर सभी कार्य वगैरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका फाइनल कर रहा है। ओएमआर शीट में कोई आपका होगा नहीं स्क्रूटनी वगैरह, और जो भी प्रश्न आपका सिर्फ छूटा है या अंक वगैरह जोड़ने में या टोटलिंग करने में या अंक वगैरह मतलब कि आपका मान लीजिए अंदर के पृष्ठ पे जांच हो गया, बाहर के पृष्ठ में नहीं चढ़ा था, वही सब चीजें सुधार कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। अब बात करते हैं कब तक सर रिजल्ट आ जाएगा। तो 27 अप्रैल देखिए यहाँ पे लिखा गया है 27 अप्रैल से पहले जो है मैट्रिक का खत्म कर लेना है। तो 27 अप्रैल से अर्थात कि कल से आपका मैट्रिक का लिंक वगैरह खुलने की उम्मीद है। कल नहीं खुलेगा तो नेक्स्ट आपका उसके
उसके नेक्स्ट डे खुल जाएगा लिंक। क्योंकि देखिए स्क्रूटनी का वही होता है कि जिस दिन स्क्रूटनी का कार्य समाप्त होगा, जिन जिन विद्यार्थियों का कॉपी जांच उनका धीरे धीरे रिजल्ट अपडेट होता है और 1 से 2 दिन में सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट शो करने लगता है। तो 27 अप्रैल के बाद मैट्रिक का जारी होने जा रहा है और इंटर का 27 अप्रैल से शुरू होगा। तो मई फर्स्ट वीक में मतलब 1 मई से इंटर का भी रिजल्ट चेक शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट किया गया कि मैट्रिक के कॉपी का स्क्रूटनी शुरू हो चुका है। जो 27 से आपका रिजल्ट वगैरह जिस तरह सभी विद्यार्थियों का स्क्रूटनी का कार्य होता है ना, और सभी चीजें नंबर वगैरह अपडेट होता है, उस तरह आपका रिजल्ट वगैरह शो करेगा। और इंटर का 27 अप्रैल से शुरू होगा तो मई फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पहला अपडेट है जो स्क्रूटनी को लेकर था। पहली बार बिहार बोर्ड की तरफ से बताया गया कि स्क्रूटनी का रिजल्ट अब आने जा रहा है। आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुआ। मैट्रिक का कल से कभी भी रिजल्ट आपका शो हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई ये मतलब समझिएगा कि इसके लिए अनाउंसमेंट करेगा बिहार बोर्ड कि अब कॉपी समाप्त हो गया, इसी तरह अपडेट आएगा, इसी के आधार पे आपको अपना लिंक वगैरह से रिजल्ट चेक करना होगा। इसके लिए कोई ऑफिशियल रिजल्ट वगैरह अनाउंस नहीं किया जाता है, सीधे लिंक एक्टिव होगा, अपना आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो हर जगह स्क्रूटनी का कार्य यही हो रहा है। देखा जा रहा है कि अंक वगैरह जोड़ने में कोई त्रुटि तो नहीं हो गया, कोई प्रश्न या उसका खंड छूट तो नहीं गया है चेक करने में, यही सब कार्य कर रहा है बिहार बोर्ड। और मैट्रिक का आपका 27 अप्रैल से पहले खत्म कर लेना है, मतलब कि कल आपका चीजें समाप्त करके और कल ही आपका हो सकता है कि रिजल्ट का लिंक वगैरह एक्टिव कर दिया जाए। नहीं तो कल नहीं होगा तो उसके नेक्स्ट डे फिक्स आपका रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो जाएगा। और मैट्रिक का 27 अप्रैल से शुरू होगा तो जिस तरह मैट्रिक का भी चीजें मतलब कि एक एक विद्यार्थी का मान लीजिए स्क्रूटनी का कार्य पूर्ण होगा, उस तरह लिंक वगैरह एक्टिव होते रहेगा। तो इंटर का भी आपका मई फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आप देखेंगे लिंक वगैरह एक्टिव हुआ कि नहीं, चलिए मैं वो भी सिखा दे रहा हूं। तो चाहे आपको मैट्रिक स्क्रूटनी का रिजल्ट देखना है या इंटर स्क्रूटनी का, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आना है और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम इस तरह सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि अब 1 से 2 दिन में स्क्रूटनी का लिंक एक्टिव होने जा रहा है। यही प्रोसेस फॉलो करके सबसे पहले अपना रिजल्ट आप चेक कर पाएंगे। जैसे ही AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, यहाँ पे देखिए हर एक चीजें हैं। तो इसी वेबसाइट पे आपको नीचे की तरफ बढ़ते आना है और जैसे ही नीचे की तरफ आप बढ़ते आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा एक रिजल्ट कैटेगरी आपके मोबाइल फोन में। ध्यान से देखिएगा, मोबाइल फोन अपने रिजल्ट कैटेगरी में आइएगा और यहाँ पे देखिए मैट्रिक स्क्रूटनी का है, यहाँ पे इंटर स्क्रूटनी का। जिस क्लास का परीक्षार्थी है उस पर क्लिक कीजिए। अगर मैट्रिक का रिजल्ट 1 से 2 दिन में कल या परसों में लिंक एक्टिव होने जा रहा है तो मैट्रिक पे आप चेक कर सकते हैं। इंटर का भी जैसे जैसे 27 अप्रैल से शुरू होगा उस तरह जिन जिन विद्यार्थियों का स्क्रूटनी का कार्य पूर्ण होगा उनका रिजल्ट वगैरह अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे मैं मैट्रिक पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक स्क्रूटनी को लेकर एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन करेगा। यहाँ पे सभी चीजें पढ़ते हुए नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहीं पे देखिए डाउनलोड लिंक वगैरह है, यहीं से आपको चेक करते रहना। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो आवेदन करते समय जो आपके पास होगा यूजर ID पासवर्ड, उसे लॉगिन करके अपना रिजल्ट आप चेक कर पाएंगे। इसी तरह इंटर के परीक्षार्थी तो यहाँ पे इंटर स्क्रूटनी वाले पे क्लिक कर दीजिए। सेम चीज है, आपके सामने भी सभी जानकारी यहाँ पे अपडेट कर देगा और यहाँ पे नीचे की तरफ सभी चीज पढ़ते हुए यहाँ पे आपके लिए भी देखिए डाउनलोड लिंक बना है। तो सिंपल से आपको किसी भी लिंक पे क्लिक करके यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिंक 1 पे क्लिक किया तो अभी देखिए नहीं ओपन हो रहा है। देखना यहाँ पे लिख रहा है कि पोर्टल विल बी लाइव सून, तो जल्द ही ये एक्टिव वगैरह कर दिया जाएगा। तो यहीं से अपना रिजल्ट आप चेक कर पाएंगे। मैं मैट्रिक वाले पे भी क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैट्रिक का भी वही चीज है कि मैट्रिक का हो सकता है कि कल से आपका कल शाम से या उसके नेक्स्ट डे से फिक्स है कि आपका रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने अपडेट में दिखा दिया कि आपका मैट्रिक का 27 दिन स्क्रूटनी का मतलब फाइनल कर लेना है कार्य, तो उसके बाद लिंक एक्टिव होगा, यहीं से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। और इंटर का भी मई फर्स्ट वीक में सभी विद्यार्थियों का शो हो जाएगा और एक दिन नहीं आता है, ये जैसे जैसे स्क्रूटनी का कार्य पूर्ण होगा उस तरह रिजल्ट जारी होते रहेगा। तो मैट्रिक इंटर स्क्रूटनी को रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट यही था जो मैंने इस वीडियो में समझा दिया। रिजल्ट कैसे चेक करेंगे तो AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के आपको रिजल्ट कैटेगरी में आना और यहाँ से लिंक वगैरह हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक लिंक एक्टिव हो गया हो, तो यहाँ से रिफ्रेश करके लिंक वगैरह चेक करते रहिएगा। ऐसे जैसे ही लिंक एक्टिव होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। और कोई आपको मन में प्रश्न जा रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।